हेलो बच्चों, मैं हूँ आरोही सिंह, आप सभी के मेंटर और दोस्त। तो आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ द फन दे हैड। और आप लोग अगर चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं अपने जो मैंने नोट्स बनाया उसके सभी क्वेश्चन आंसर को मैं आप सभी को कराऊंगी। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेज ईच। यानी कि हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन सभी के आंसर करने हैं। तो चलिए करते हैं। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी जो थे वो कितने साल के थे? तो मार्गी वॉज 11 ईयर ओल्ड एंड टॉमी वॉज 13 ईयर ओल्ड। मार्गी जो था वो 11 साल का था और टॉमी 13 साल का था। What did मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी अपनी डायरी के अंदर क्या लिखता था? मार्गी रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी उस रात के बारे में लिखता था। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वो 17 मई 2157 को वो ये लिखा था कि आज टॉमी को एक रियल बुक यानी कि एक सच में का एक किताब मिला है। नेक्स्ट हमारा है, हाउ मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? नो, मार्गी हैड नॉट एवर सीन अ बुक बिफोर। नहीं, मार्गी ने ये बुक जो है पहले नहीं देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। मार्गी ने उस बुक के अंदर क्या चीजें स्ट्रेंज पाई यानी कि अजीब पाई? इन एंशियंट टाइम द रियल मैन्स आर टीचर एंड इट वॉज अ स्पेशल बिल्डिंग फॉर स्टडी एंड ऑल किड्स आर गोइंग टू स्टडी इन दिस बिल्डिंग। दिस थिंग्स अबाउट द मार्गी सी फाइंड स्ट्रेंज। पहले के जमाने में एक सचवे का आदमी होता था जो कि एक टीचर होता था और वो एक स्पेशल बिल्डिंग के अंदर बच्चों को पढ़ाता था, जहाँ पे बच्चे जाते थे और वहाँ पे पढ़ते थे। यही चीज जो है मार्गी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। आप टेली बुक के बारे में क्या क्या सोचते हैं? तो टेली बुक क्या होता है? जनरली ये एक बुक के टाइप में होता है जो कि कंप्यूटर प्रेजेंट होता है। तो टेली बुक आर दोज बुक विच आर प्रेजेंट इन कंप्यूटर एंड इन फ्यूचर स्टूडेंट्स आर यूज्ड एज अ नॉर्मल बुक इन कंप्यूटर लैपटॉप। टेली बुक एक ऐसा बुक होता है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट होता है और फ्यूचर के अंदर बच्चे जो है एक नॉर्मल बुक की जगह पे टेली बुक का यूज करेंगे अपने कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर। वेयर वॉज मार्गी स्कूल, डिड सी हैव एनी क्लासमेट। मार्गी का स्कूल कहाँ पे था? क्या उसके पास एक भी क्लासमेट थे? मार्गी स्कूल वॉज इन देयर इन होम। सी हैव नो एनी क्लासमेट बिकॉज सी वॉज स्टडी इन हिज होम फ्रॉम ऑनलाइन, सो सी हैव नो एनी क्लासमेट। मार्गी का स्कूल जो था उसके घर के अंदर ही था और उसके पास एक भी क्लासमेट नहीं थे, क्योंकि वो पढ़ाई जो है अपने घर के अंदर ही करती थी और वो भी ऑनलाइन, इसलिए उसके पास एक भी क्लासमेट नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट लर्न करते थे? तो जियोग्राफी, हिस्ट्री और अरिथमेटिक्स। दिस सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। ये सब सब्जेक्ट जो है मार्गी और टॉमी लर्न करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। हमें इन क्वेश्चन का आंसर तो देना है लेकिन स्टोरी के अनुसार देना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई कुड नॉट थ्रो इट अवे। हु सेज दिस वर्ड। ये वर्ड किसने कहा? मैं इसे नहीं फेंकूंगा। टॉमी सेज दिस वर्ड टू मार्गी। टॉमी ने इस वर्ड को मार्गी से कहा। इसका आंसर यही होगा। इसी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इट रिफर टू। इट यहाँ पे क्या रिफर कर रहा है? तो इट रिफर टू द टेलीविजन स्क्रीन बिकॉज ही नेवर सी एनी रियल बुक बिफोर। यहाँ पे जो इट है वो टेलीविजन स्क्रीन को कर रहा है, क्योंकि पहले इन लोगों ने रियल बुक को कभी नहीं देखा था। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर। यहाँ पे इट का प्रयोग हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? इट इज अ टेलीविजन विच कंपेयर्ड विथ अ रियल बुक बाय द स्पीकर। यहाँ पे इट जो है वो एक टेलीविजन है जिसका कंपेयर हम एक रियल बुक के साथ कर रहा है, यानी जो स्पीकर है वो एक रियल बुक के साथ उसको कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वांट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन।
निश्चित है कि उन लोगों के पास एक टीचर था, लेकिन वह एक रेगुलर या नियमित टीचर नहीं था जो कि रोज रोज आता था, क्योंकि वो एक आदमी था। Who does they refer to? तो यहाँ पे दे जो है वो किसको रिफर कर रहा है? दे रिफर टू द स्टूडेंट दे हैड 100 of years ago। दे यहाँ पे स्टूडेंट को रिफर कर रहा है जो कि 100 साल पुराने जो स्टूडेंट थे उनके लिए रिफर कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट डज रेगुलर मीन हियर? हियर रेगुलर का मतलब यहाँ पे क्या है? हियर रेगुलर मीन्स अ मैकेनिकल टीचर ऑफ टॉमी एंड मार्गी एंड मैकेनिकल टीचर वॉज यूज टू टॉमी एंड मार्गी टू टीच देम। यहाँ पे रेगुलर का मतलब है मैकेनिकल टीचर जो कि टॉमी और मार्गी को रोज रोज पढ़ाते थे, वो मैकेनिकल टीचर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ? यहाँ पे इट जो है वो किससे कॉन्ट्रास्टेड है? तो द मैकेनिकल टीचर इज कॉन्ट्रास्टेड विथ रियल ह्यूमन टीचर्स द ह्यूमन टीचर्स ऑफ अर्लियर टाइम्स। यहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर है वो रियल ह्यूमन टीचर से कंपेयर किया जा रहा है जो कि उस वक्त पहले के ज़माने में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? उसने ओल्ड काइंड ऑफ टीचर को कैसे डिस्क्राइब किया मार्गी ने? ही सेज दैट द ओल्ड टीचर डिड नॉट लिव इन हाउस, they had a special building and all teachers went there, they gave homework to student, they were not mechanical teachers but living human beings। मार्गी ने कहा कि जो पहले ज़माने के जो टीचर्स थे वो हाउस के अंदर नहीं पढ़ाते थे, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होता था जहाँ पे सभी के सभी बच्चे वहाँ पे जाते थे और जो टीचर होते थे वो उन्हें होमवर्क भी देते थे, जो कि उनके मैकेनिकल टीचर जो है ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इन 2 or 3 पैराग्राफ। इसको हमें 2 से 3 पैराग्राफ में करना है इस क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी? यहाँ पे मैकेनिकल टीचर के कुछ फीचर्स बताना है जो कि मार्गी एंड टॉमी के पास जो मैकेनिकल टीचर था उसके बारे में। द मेन फीचर ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी आर। जो मेन फीचर्स है टॉमी और मार्गी के पास स्टोरी के अंदर, ये हमने क्वेश्चन के अंदर से लिया है। द मैकेनिकल टीचर्स दैट दे हैड फ्लैशेज ऑन देयर टेलीविजन स्क्रीन एंड टॉट देम ऑल द मैकेनिकल टीचर्स वेयर एडजस्ट फ्रेंडली टू फिट द माइंड। जो मैकेनिकल टीचर होते थे वो पहले उनको मतलब कि उनको ऑन किया जाता था तो टेलीविज़न पे उस स्क्रीन पे वो शो करते थे और फिर वो उन्हें पढ़ाते थे, और उसके बाद से जो मैकेनिकल टीचर थे उन्हें हर बार एडजस्ट करना पड़ता था, यानी कि फिट करना पड़ता था। ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल दे वेयर टॉट डिफरेंटली। द मैकेनिकल टीचर गेव देम होमवर्क एंड टेस्ट इट रेगुलर टाइम। जो मैकेनिकल टीचर था वो उन्हें पढ़ाता था और साथ ही में होमवर्क भी देता था और साथ ही में रेगुलर टाइम पे या नियमित रूप से उन लोगों का टेस्ट भी लेता था। दे हैड टू राइट द आंसर इन अ पार्टिकुलर पंच कोड एंड टेस्ट पेपर इन अ प्रॉपर स्लॉट। उन लोगों को जो टेस्ट का पेपर था वो पंच कोड होता था पहले, तो फिर उससे उन लोगों को करना होता था और पेपर को एक पेपर स्लॉट के तरह उन लोगों को जमा करना पड़ता था प्रॉपर स्लॉट में। दे हैड स्कूल रूम विच वेयर राइट नेक्स्ट टू देयर बेडरूम। उनके पास जो स्कूल का रूम था वो उनके बेड के बगल में ही था। दे स्टडीड फ्रॉम टेलीबुक द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटर द रिजल्ट राइट अवे। उनके पास एक टेली बुक होता था जिससे वो पढ़ते थे और जो मार्गी और टॉमी जो टेस्ट देते थे वो जो मैकेनिकल टीचर होता था वो उन्हें तुरंत का तुरंत जो है उसका रिजल्ट भी बता देता था, वो टाइम नहीं लेता था रिजल्ट बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, वाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। मार्गी को अपना स्कूल पसंद क्यों नहीं था, वो नफरत क्यों करती थी स्कूल से और वो पुराने जमाने के स्कूल को बहुत अच्छा क्यों उसके बारे में क्यों सोच रही थी। तो मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज सी हैड अ मैकेनिकल टीचर विच वॉज इन हर हाउस, सी हैड टू सिट अलोन इन हर स्कूल रूम एंड द मैकेनिकल टीचर taught her
उसके पास एक मतलब उसका वो मार्गी जो थी वो स्कूल को इसलिए हेट करती थी क्योंकि उसके पास एक मैकेनिकल टीचर था जो कि उसके घर के अंदर ही था और वो हमेशा मतलब रूम में अकेले बैठ करके और पढ़ती थी और फिर द मैकेनिकल टीचर जो था उसको पढ़ाता था। शी हैड टू स्टडी रेगुलरली ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। उसे हर दिन उसे सेम टाइम पे पढ़ना होता था और संडे और सैटरडे को बस उसका छुट्टी रहता था। हर मैकेनिकल टीचर was giving her homework test after test and she hated most was the slot where she had to put homework and test। मैकेनिकल टीचर जो था वो टॉमी को मार्गी को टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था और वो टेस्ट को देना बहुत ही ज़्यादा मतलब हेट करते थे। उसे टेस्ट देने से बहुत ही ज़्यादा नफरत होता था और वो प्रॉपर होमवर्क भी नहीं बनाती थी। She think the old kind of school must have fun because in old school all the kids school from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard। वो मार्गी जो थी वो मतलब कि पहले के स्कूल को बहुत ही ज़्यादा पसंद इसलिए करती थी क्योंकि मार्गी को पुराने स्कूल बहुत ही ज़्यादा पसंद आते थे क्योंकि उस समय जो बच्चे थे वो अपने नेबरहुड यानी कि अपने पड़ोसी बच्चों के साथ स्कूल जाते थे। वो भी हंसते कूदते चिल्लाते ऐसे बात करते करते जाते थे जो कि हम लोग इस वक्त जाते हैं अपने स्कूल के अंदर। sitting together at the school room, going home together at the end of the day, they learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it। और जो बच्चे थे वो घर पे भी एक ही साथ जाते थे। जब उनकी स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो सेम चीज़ें रोज़ रोज़ सीखते थे तो वो चाहते थे वो एक दूसरे का हेल्प भी करते होंगे और वो होमवर्क के बारे में डिस्कस भी कर लेते होंगे। यही बताया गया कि मार्गी बच्चों के बारे में कुछ ऐसा ही सोचती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो हमें मतलब कि अपनी डेली लाइफ यूज से इसको सॉल्व करना है। तो डू यू एग्री विथ मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आप भी एग्री है कि मार्गी का जो स्कूल था वो आज के स्कूल से ज़्यादा अच्छा है या फिर मतलब कि बुरा है? हमें इसके लिए रीज़न देना है। यस आई एग्री विथ मार्गी दैट स्कूल टुडे। हम लोग मार्गी के मतलब कि जो मार्गी से एग्री हैं कि आज के स्कूल जो है उसमें ज़्यादा फन है। आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। आज के स्कूल के टाइम में ज़्यादा फन है, ज़्यादा मौज मस्ती हम लोग करते हैं पहले के अकॉर्डिंग। बिकॉज इन टुडे ऑल द स्टूडेंट गो एट अ स्पेशल बिल्डिंग फॉर स्टडी देन सिट इन द same class and they were taught same things so that they could help each other in doing homework। और वो मार्गी और टॉमी जो है वो हमेशा एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे पढ़ने के लिए और हमेशा एक ही साथ बैठते थे और एक दूसरे को वो सेम चीज़ें ही पढ़ते थे और वो हमेशा मतलब कि एक ही टाइप के बच्चे होते थे। ऑल द टीचर आर ह्यूमन बींग्स। जो सभी उनके टीचर्स थे वो एक ह्यूमन बींग थे यानी मनुष्य थे। दे विल बी बोर्ड एंड दे विल इंजॉय अनलाइक द स्कूल डिस्क्राइब्ड। वे जो थे वे अपने स्कूल को बहुत ही ज़्यादा बोर कर मतलब कि कभी भी स्कूल के अंदर बोर भी नहीं होते थे और वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते थे अपने स्कूल के अंदर। इन द स्टोरी इन विच दे हैड mechanical teacher and they study alone in a particular room, they won't be able to have much fun। जो स्टोरी के अंदर जो मैकेनिकल टीचर हैं उनके पास उतना ज़्यादा मौज मस्ती करने के लिए कोई भी चीज़ें नहीं थी, लेकिन हमारा आज का जो स्कूल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ऑनलाइन क्लासेस से, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत ही ढेर सारा मस्ती मजाक भी करते हैं। तो बच्चों आज का हमारा जो चैप्टर था वो बस यहीं तक था और आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर कैसा लगा आपको बिल्कुल समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहिए